पूरा का पूरा पानी इस प्रकार से कुछ यहाँ पे जम चुका है, जो दूर दूर तक अभी यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। इस बड़ी सी चट्टान के नीचे यहाँ पे एक गुफा, इतना बड़ा जो वाटरफॉल है ये भी पूरा जम चुका है। इस वक्त इस सीजन में हम वो आखिरी हैं जो यहाँ पर इस धाम में अभी है। माता जो गंगा है वो भगवान शिव की जटा से निकलती है। बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह दिख रही है मेरी माँ गंगा। बाकी बहुत चीजें यहाँ पर ऐसी भी है तो शायद बताना सही नहीं रहेगा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड। दिस इज हर्षवर्धन सिंह बेस। स्वागत है आप सभी का। आज की ब्लॉग की शुरुआत हो रही है गंगा घाटी से। सिर्फ हम 2 किलोमीटर पीछे हैं गंगोत्री से। अभी तो गंगोत्री के कपाट बंद है, लेकिन फिर भी हम माँ गंगा के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे सूर्य कुंड देखेंगे, गंगोत्री धाम देखेंगे, जो भी चीज़ वहाँ पे वो सब आपको दिखाऊंगा। और अभी तो मैं दिखाता हूँ ये पहाड़। तो हम लोग सिर्फ 500 मीटर पीछे गंगोत्री धाम से। तो मैं दिखाता हूँ रोड। यहाँ पे कुछ इस टाइप की है रोड। क्या कहना चाहेगा तो रोड के बारे में? बढ़िया रोड है। और क्या कहते हैं रोड के बारे में? मैंने तुम्हें कल मुखबा धराली का जो मंदिर था वहाँ पे माँ गंगा है, उनके दर्शन तुम्हें करा दिए थे। और यहाँ पे बहुत कम लोग हैं भाई, आजकल कोई भी नहीं है। अभी मतलब तीसरी गाड़ी दिखी है धराली के बाद हमें। गंगे मैया की जय। तो हम लोग पहुँच चुके पार्किंग में। सिर्फ और सिर्फ 3 गाड़ी है और हम भी अपनी गाड़ी खड़ी कर देंगे। बाहर उतर के बहुत ठंड है भाई, गाड़ी के अंदर तो कुछ पता नहीं चल रहा है। झरने के झरने जाम हो रखे हैं और यहाँ पे कोई भी नहीं है, 3 गाड़ियाँ खड़ी है बस। तो यार अब हम लोग काफ़ी करीब है गंगोत्री मंदिर के और पूरा मार्केट लगभग 100, 150, 200 मीटर में फैला होगा। पूरा मार्केट बंद है। और ये उत्तराखंड की शैली में एक घर, वो भी खाली है। इतनी भीड़ रहती है सीज़न में, मतलब यहाँ कहीं खाना, कहीं प्रसाद, कहीं माला, कहीं फूल, कहीं गंगा जल, कहीं कुछ। लेकिन आजकल कुछ नहीं है। और हम लोग अभी यही बात कर रहे थे कि यही बेहतर है। और ये है माता गंगा का एंट्रेंस गेट। अभी भी यहाँ 5-6 लोग हैं जिन लोगों ने शूज़ खोले हुए हैं। श्री गंगोत्री धाम का एंट्रेंस गेट। और यहाँ पे जूते खोल देंगे और चलेंगे। अब अंदर तुम्हें दिखाता हूँ माता गंगा का परम धाम। तो अब तुम्हें दिखाता हूँ श्री गंगोत्री धाम। ये मेरे पीछे जो आप देख रहे हो ये है माता गंगा का परम धाम, जहाँ पर वो 6 महीने विराजमान होती है और सबको दर्शन देती है। तो ये है गंगोत्री धाम। ये गंगोत्री धाम और माता गंगा से बिल्कुल लगे हुए हैं शिव जी। वहाँ पे है शिवालय, यहाँ पे लगा हुआ है दान पात्र। ये माता गंगा, क्योंकि माता गंगा अपने मायके जा रखी है 6 महीने के लिए, तो यहीं पे माता गंगा की पूजा होती है। और ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा झूमर भी लटका हुआ है। तो हम सब लोगों ने माता गंगा के दरबार में, माता गंगा की चौखट में माथा टेक लिया। और ये पीछे जितने भी आप पहाड़ी शैली में ये देख रहे हो, ये सारे अलग अलग धर्मशाला हैं। एक बार मैं इस धर्मशाला में रुका था, वेदांता गंगोत्री नीलायाम। और पीछे पूरे हिमालय की वादियाँ फैली हुई है। तो यहाँ पे मतलब खोली बनी हुई थी, तो भगवान नागरजा यहाँ पे थे और माता भुवनेश्वरी थी। और यहाँ पे दरवाजे बंद हो गए थे क्योंकि सायंकाल की जो आरती थी वो हो गई थी। हम लोग देवता यहाँ से पीछे 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 चले गए, वहाँ पे दीवार पे चिपक गया। फिर वहाँ से पीछे 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 चले गए देवता। हमारे समझ लीजिए कि क्या हो रहा। तब मतलब भगवती पे दिमाग आया, क्योंकि मैंने बताया नहीं नागरजा दूसरे खोली नहीं जा सकता। यहाँ से खोली उठाई और सीधा यहाँ पे गिरा दी। फिर क्या हुआ कि हमने कहा कि नागरजा नहा के आ गया था। फिर हमने कहा कि नागरजा अंदर जाएगा, यहाँ पे मतलब दर्शन करेगा। तो उन्होंने गेट बंद कर दी, कोई नहीं जाएगा। मान चलो वो नागरजा जो आया हुआ उन्होंने धक्का दिया, किसी को यहाँ से किसी को खोला ताला, नागरजा अंदर विराजमान हो गए थे। तो अब हम लोग टीका पूजा पाठ तब करेंगे बाकी की। तो यहाँ पर राजा भागीरथ है जिन्होंने माता गंगा को स्वर्ग से धरती पर बुलाया था। और यही उनकी तपोस्थली, यही स्थान। यहाँ पर उन्होंने पूजा करी थी, अर्चना की थी और अपने पूर्वजों की मतलब उद्धार के लिए माता गंगा को बुलाया था। तो सामने पर विराजमान है श्री भागीरथ। तो इसीलिए यहाँ से और जहाँ पे यमुना नदी मिलती नहीं है वहाँ तक भागीरथी कहा जाता है इसे। तो अब चलते हैं माता गंगा की ओर। और इतना ठंडा पानी, मैं जब भी आया था गर्मियों में आया था तब भी 2 सेकंड से ज़्यादा पाँव रखना पॉसिबल नहीं है। और आजकल तो सारा सरफेस ही जमा हुआ है। तो अब चलते हैं माता गंगा के शीतल जल की ओर। स्नान करना पॉसिबल तो है नहीं क्योंकि इतना ठंडा है। माता गंगा लिक्विड फॉर्म में भी दिख रही, वही बड़ी बात है। कुछ इस टाइप की संकलें हैं और इस टाइप का रास्ता। वो ठंडा है क्या पानी? तो अभी हम लोग काफ़ी क्लोज है माता गंगा के। और यहाँ पे पूरी स्टोरी माता गंगा की बताई गई है, कैसे शिव जी के वहाँ से आई, कैसे हरिद्वार पहुँची, कैसे कुछ हुआ, सारी मतलब इन 3D पेंटिंग्स के थ्रू। मुझे याद है जब भगवान नागरजा के साथ मैं यहाँ पे आया था तो राजस्थान गुजरात की कुछ लेडीज़ थी, 50-60 लेडीज़, वो भगवान नागराज को देख के पहचान गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप है।
और वो अपनी भाषा में भगवान श्री कृष्ण के लिए एक भजन गाने लग गई। और हम आगे बढ़ रहे थे, भगवान नागराजा अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए, क्योंकि भगवान तो भक्तवत्सल है। तो भगवान श्री कृष्ण उनका भजन सुनने लग गए और आखिरी में भगवान ने सभी उनको अपने भक्तजनों को आशीर्वाद दिया और फिर भगवान आगे बढ़े। तो इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहना चाहिए कि चिन्याली के नागराज या सेम के नागराज या कहीं के नागराज। भगवान सारी दुनिया का एक ही है, परमपिता परमेश्वर श्री जगदीश्वर श्री कृष्ण, जिसे हम गढ़वाल में नागराज कहते हैं। तो कुछ इस प्रकार का है व्यू, सामने पूरी है ये गंगा घाटी, कुछ इस प्रकार से दिख रहे हैं और बहुत ही सुंदर व्यू है इस पूरी गंगा वैली का। बाकी बहुत चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी है तो शायद बताना सही नहीं रहेगा। बाकी आप सभी से यही कहना चाहूँगा कि ब्लॉग के थ्रू अगर गंगोत्री धाम के दर्शन कर रहे हो तो माता गंगा की जय जरूर बोलें, जय श्री गंगे। माता जो गंगा है वो भगवान शिव की जटा से निकलती है और भगवान श्री राम के पूर्वजों ने लाई थी, तो राम गंगा भी कहते हैं, शिव गंगा भी कहते हैं, अनेक नामों से जानी जाती। तो हमारे गढ़वाल में एक प्रसिद्ध भजन है कि राम गंगा नहयोला देवताओं शिव गंगा नहयोला, देवताओं लो राम गंगा नहयोला, राजा भागीरथ कर दो गंगा की तपस्या, देवता लो गंगा की तपस्या। बहुत ही प्राउड फीलिंग होती है कभी कभी एक ऐसे कल्चर से बिलोंग करने की जो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट के साथ आपकी स्पिरिचुअल एबिलिटी को भी हर दिन बढ़ाता है। हम लोग फिर से आ गए माता गंगा के प्रांगण में और बहुत ही सुंदर हमेशा की तरह दिख रही है मेरी माँ गंगा। और हम लोगों को कहा जाता है गंगाड़ी क्योंकि हम गंगा के किनारे। तो अब ले लिया टीका और अब बढ़ते हैं आगे। माता गंगा के अच्छे से दर्शन हो चुके हैं मुकबा में भी और माता गंगा के मूल स्थान गंगोत्री में भी। अब हम जा रहे हैं सूर्य कुंड देखने। कुछ इस प्रकार से माता गंगा का मंदिर पीछे से। और ये जो जिस भी शैली में मंदिर बना, कहा जाता है कि नेपालियों ने ये मंदिर बनाया था, नेपालियों ने माता गंगा का गंगोत्री का मंदिर बनाया, ये सच है। तो अभी हमने एक महाराज जी से पूछा सूर्य कुंड का रास्ता। अभी गंगा माँ से पार आ गए, गंगा माँ के ऊपर से एक छोटे से सेतु से अब पार जा रहे हैं और देखेंगे सूर्य कुंड के दर्शन। बाकी दिखाता हूँ आपको किस प्रकार से सूर्य कुंड दिखता है सर्दियों में। कुछ रास्ता इस प्रकार का है भाई, इस तरफ कुछ पता नहीं है ये कच्चा है या पक्का है, हर कदम फूक फूक के रखना पड़ता है। सन 2015 में जब भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ, जो कि हमारे गांव के इष्ट आराध्य है और पूरे गढ़वाल मंडल के प्रमुख देवता है, भगवान श्री नागराज के साथ जब हम गंगोत्री यमुनोत्री की श्री यात्रा में निकले थे तो मैंने इस घर में यहाँ पर किया था नाइट स्टे, यहाँ पे मैंने किया था उस दिन। अब काफ़ी करीब पहुँच गए हमसे सूर्य कुंड के। कुछ इस प्रकार से है रास्ता, इस प्रकार से दिख रहा है सूर्य कुंड। पूरी माता गंगा भागीरथी एक जलधारा में बन चुकी है और पूरी गंगा बिल्कुल वहाँ से निकलते हुए यहाँ पर समा जा रही है। और कहते हैं जब श्री सूर्य नारायण की पहली किरण पड़ती है तो धरती पर इस पॉइंट पर पड़ती है, इसीलिए इसका नाम पड़ा है सूर्य कुंड। सूर्य कुंड के इतने दिव्य दर्शन लग रहा है एकदम स्वर्ग से यहाँ पर ही उतर रहे हो। हालांकि गौमुख में माता गंगा उतरती है, लेकिन हम लोग जब यहाँ पर देख रहे हैं तो बिल्कुल एकदम स्वर्ग सा अलौकिक सा दृश्य यहाँ पर भगवान श्री सूर्य कुंड का हो रखा है। सर्दियों के इस मौसम में कुछ इस प्रकार से दिखता है श्री सूर्य कुंड। तो श्री सूर्य कुंड के दर्शन करने के बाद अब हम लोग बढ़ रहे हैं श्री पांडव गुफा की तरफ। 1.5 किलोमीटर दूर है गंगोत्री धाम से। यहाँ कोई नहीं है तो इसीलिए हम लोगों ने इस टाइम पे विजिट करने का सोचा, क्योंकि सीजन टाइम में तो सब लोग ही आए थे। अभी शांति में देखेंगे सारे देवी देवता, उनकी गुफा, उनके तपस्थली, उनकी मूल स्थान। और अब चल रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। तो अब पहुँच गए आधे रास्ते में हम पांडव गुफा की और कुछ इस प्रकार से एकदम से चट्टान आ गई। कोई आजकल यहाँ नहीं है और अभी हमने एकदम डेक्लाइन डाउन करना है पांडव गुफा के लिए। जो मैंने व्लॉग्स में देखा है बाकियों के, नीचे से पांडव गुफा है तो मैं दिखाऊंगा अंदर से पांडव गुफा कैसे दिखती है। कुछ इस टाइप का रास्ता। और जब हम आधे रास्ते तक पहुँच गए तो एक बहुत ही भयंकर झरना दिख रहा है, जो कि नीचे जाके माता गंगा में ही समाहित हो जाता है। और तुम सब लोगों ने ना बहते हुए झरने बहुत देखे होंगे, लेकिन ये देखो सामने पूरा है यहाँ पर जमा हुआ झरना। और एकदम जब नेकेड आई से जब इसे देख रहे हैं तो एकदम ब्लू सा ये लग रहा है। और अब हम आगे बढ़ रहे हैं पांडव गुफा की तरफ। तो इस सामने पे है पांडव गुफा, यहाँ से हम लोग ऐसा डेक्लाइन डाउन कर रहे हैं। बाकी 3 लोग पहुँच गए और एकदम ऐसा टफ सा कुछ रास्ता है। ये है श्री पांडव गुफा। शायद अभी ताला लगा हुआ है क्या? इस बड़ी सी चट्टान के नीचे यहाँ पे गुफा। और यहाँ से अंदर जब मैंने बाकी ब्लॉगर्स की वीडियोस देखी है तो इसके अंदर गुफा है और अंदर पूरा गुफा का जो स्ट्रक्चर है उसी प्रकार से, लेकिन ये लॉक्ड है। तो हम लोग कुछ देर पांडव की इस तपोस्थली में, इस गुफा के स्थल में बैठते हैं और करते हैं एंजॉय भगवान श्री पांडव के स्थल का। पूरे के पूरी जो धारा है आजकल पूरी जम चुकी है। तो ये देखो यहाँ पे है धारा और ये पूरा का पूरा पानी इस प्रकार से कुछ यहाँ पे जम चुका है। इसे कहते हैं ब्लैक आइस। इसमें अगर पाँव रखोगे तो एकदम से फिसल जाओगे। मैंने ये पकड़ा हुआ है इसलिए तुम्हें दिखा रहा हूँ, एकदम से फिसल जाओगे। तो कोशिश करना जब भी माउंटेन्स में आओ ऐसा कभी मत करना कि ब्लैक आइस पे चलना पड़े। यहाँ से पानी आया हुआ और पूरा यहाँ से लेके नीचे तक पूरा ये जमा हुआ है।
जब पांडा गुफा में कोई है नहीं, फिर भी जितनी चीज़ दिख रही है अंदर, पूरा एक फ्लैट एरिया दिख रहा है जहाँ बर्तन रखे हुए कुछ और बेड लगा हुआ है वहाँ पे और कुछ टूल्स रखे हुए वहाँ पे, जिसका एक छोटी सी खिड़की से दिख रहा है। तो अनफॉर्चुनेटली हम अंदर नहीं जा पाएंगे, लेकिन अब यहीं से चलते हैं वापस गंगोत्री के और जल्दी चलते हैं वापस, क्योंकि हमें होटल भी जाना है। कौन सा होटल कहाँ रुकना है कुछ अभी तक फिक्स नहीं है। तो बाय बाय श्री पांडव गुफा। और वापस हम लोग गंगोत्री के एरिया में आ गए हैं। अब हम जल्दी से पार्किंग में पहुँचने वाले हैं। और जिस पुल के ऊपर मैं चल रहा हूँ कोई आसान पुल नहीं है, क्योंकि माँ गंगा यहाँ से इतने नीचे और इतने रौद्र रूप में है कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और अभी काफ़ी डिहाइड्रेशन हो चुका है, हम सभी को बोला भी नहीं जा रहा है। तो फटाफट से चलते हैं वापस। तो हम लोग वापस आ चुके हैं, ये लोग ऊपर आ रहे हैं। जितने भी लोग आए थे सब लोग चले गए, सिर्फ हमारी गाड़ी यहाँ पे इस वक्त इस सीज़न में हम वो आखिरी हैं जो यहाँ पर इस धाम में अभी है, माता गंगा के अलावा इस टाइम पे। तो अभी फाइनली थोड़ा सा पानी यहाँ पे मिल गया है बहते हुए, क्योंकि हर जगह जमा हुआ ही था। तो अब तुम्हें दिखाता हूँ कहाँ पे हम लोग अभी हैं। ये वो एरिया है जहाँ पे हम लोग जाते थे पानी पीने के लिए रुके थे, और यहाँ पे पानी मिला है पीने के लिए, वरना हर जगह पानी जमा हुआ था भाई। तो जिस चीज़ मैं अभी तक तुम लोगों को बता रहा था कि यहाँ इतने दूर दूर तक अभी यहाँ कोई नहीं है हमारे अलावा। तो अभी इतना यहाँ टेम्परेचर डाउन हो चुका है कि सारे जो पहाड़ है वो तो ढक ही चुके हैं, लेकिन ये इतना बड़ा जो वाटरफॉल है ये भी पूरा जम चुका है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं यहाँ से मुकबा, धराली, रैथाल और वहाँ से भटवाड़ी होते हुए उत्तरकाशी के लिए। तो यार अब हम लोग वहाँ से आने के बाद अब वापस आ चुके हैं उत्तरकाशी। प्लान बना कि उत्तरकाशी रुकेंगे, धराली हर्सिल रुकेंगे, क्योंकि 3 दिन से गंगा वैली में रुक रहे थे। तो अभी हम लोग मेन उत्तरकाशी में, सामने काशी विश्वनाथ जी का मंदिर दिख रहा है और कंडार देवता के भी हमें दर्शन कर लिए। बहुत बिजी था क्योंकि बहुत से काम थे जो आज ही पढ़ने थे और आज ही हो गए, तो उस वजह से ब्लॉगिंग नहीं कर पाया। इस पूरी सीरीज में अब तक बनने के लिए थैंक यू। जय श्री कृष्ण त्रिलोकीनाथ नागराज, जय गंगे मैया, आप सब खुश रहे, यही मेरी दुआ है। For you